नमस्कार दोस्तों, LKY टॉक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं अतुल। आज मैं आप सबका ध्यान एलोपैथी की दवाइयों में जो MRP का खेल चल रहा है उसके तरफ ले जाना चाहता हूं। एलोपैथी की दवाइयां क्यों महंगी हैं ये मैं बताना चाहता हूं आपको, और उससे बचने के लिए आप क्या करें जिससे कि आप सबका फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में करीब 3000 दवा बनाने वाली कंपनियां हैं। इसमें 90% ऐसी कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो दवाई बनाने से लेकर के उनसे जुड़ी हुई रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा काम करती हैं, जो दवाइयाँ आपके केमिस्ट की दुकान पे अवेलेबल कराती हैं। जब भी आप कभी बीमार पड़ते हैं तो हम किसी केमिस्ट या किसी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब दवाई को लेना प्रिफर करते हैं और उन दवाइयों को खा करके हम ठीक भी हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो दवाइयाँ आपने किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा करके लिखवाई हैं, वो दवाइयाँ ब्रांडेड क्यों ही उन्होंने आपको लिखी? इसलिए क्योंकि उन ब्रांडेड दवाइयों में ज़्यादा फायदा होता है। उन्हें कमीशन मिलता है, मोटा कमीशन मिलता है। तमाम लोग इस पूरे चैनल में जुड़े हुए हैं, केमिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, MR और सारी पार्टीज जुड़ी हुई हैं। हमारे देश में करीब 3000 दवा बनाने वाली कंपनियां हैं। इनमें 90% वो कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। एक ही कंपनी ब्रांडेड और जेनरिक दोनों तरीके की दवाइयां भी बनाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जेनरिक दवाइयां क्या होती हैं, बेहद सस्ती क्यों हैं, क्यों ब्रांडेड दवाइयां महंगी हैं? नहीं तो जानिए। ब्रांडेड दवाइयाँ जो हम खाते हैं, जो कोई हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या केमिस्ट लिखता है या डॉक्टर लिखता है, वो दवाइयाँ हमें जो भी हमें बीमारी होती है उसको देख करके डायग्नोज करके वो दवाइयाँ लिख देता है, और हम केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं, उसे खरीद लेते हैं। जो भी MRP तय होती है एकदम वही MRP पे वो दवाइयाँ हमें अवेलेबल होती हैं। जब भी हम ब्रांडेड दवाइयाँ लेने जाते हैं तो बड़ी कंपनियाँ जैसे सिप्ला, मैक्लॉइड्स और तमाम ढेर सारी कंपनियां हैं जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, वो तमाम तरीके की दवाइयां अवेलेबल कराती हैं। तो कई सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो बेहद सस्ते दामों में ये दवाइयां अवेलेबल कराती हैं, जो उनका केमिकल सॉल्ट कहा जाता है, केमिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है, वो अवेलेबल कराती हैं। उन्हीं दवाइयों को हम जेनरिक कहते हैं। जब किसी दवाई का जो पैकेजिंग होता है वो किसी बड़े नाम के तहत नहीं होता है, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने उस दवाई को डिज़ाइन किया, उस दवाई को बनाया, उस दवाई को ढाल दिया टैबलेट के फॉर्म में, तो वो जेनरिक हो गई। वही दवाई, वही केमिकल कंपोजिशन किसी बड़ी कंपनी ने पेटेंट करा करके किसी अच्छे से रैपर में आपको प्रेजेंट कर दिया, वो ब्रांडेड हो गई। ब्रांडेड दवाइयों में विज्ञापन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये सारा बहुत बड़ा होता है, इस वजह से उसका खर्च भी ज़्यादा आता है, इसलिए ब्रांडेड दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। वहीं जेनरिक दवाइयों के प्रचार प्रसार और विज्ञापन में बेहद कम पैसा खर्च किया जाता है, और इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही नॉर्मल होती है, जो दवाइयों की होती है वैसी ही होती है। ये आपको जो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं मिलेगी। नॉर्मल आप प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत किसी दुकान पे जाएंगे तो आपको ऐसी दवाइयाँ मिल जाएगी। ये देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन की टैबलेट है, बेहद ही सस्ती है। ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे आपको मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे ये एक दवाई है जो डाइक्लोफेनाक सोडियम जो दर्द और सूजन में खाई जाती है, जोड़ों में दर्द होता है तो खाई जाती है। इसकी ये जेनरिक दवाई मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। ये दवाई पूरा पत्ता ये करीब 10 रुपए का ये पत्ता है, यानी कि इसमें 10 गोलियां हैं। एक पत्ते की कीमत 3 रुपये 30 पैसे से ज़्यादा नहीं है। वहीं आप किसी बड़ी कंपनी के बैनर तले ये बड़ी कंपनी का रैपर बड़ी कंपनी का रैपर छप जाए तो इस दवाई की कीमत करीब एक पत्ते की कीमत 144 रुपये तक, 150 रुपये तक, 150 रुपये तक हो जाती है। एक टैबलेट की कीमत 14 रुपये 80 पैसे से लेकर के 15 रुपये तक हो जाती है। तो ये अंतर है ब्रांडेड और जेनरिक दवाई में। वैसे ही पैरासीटामोल एक दवाई है जो बुखार में और सर दर्द में खाई जाती है, जो डॉक्टर्स लिखते हैं।
वो अगर 500 mg हम जेनरिक में लेने जाएं तो एक टैबलेट की कीमत करीब 50 पैसे आती है। वहीं अगर किसी बड़ी कंपनी का रैपर लग गया, पैकेजिंग किसी बड़ी कंपनी ने कर दी, वही दवाई उसी केमिकल सॉल्ट से बनी हुई, उसी केमिकल कंपोजिशन से बनी हुई दवाई अगर किसी ब्रांडेड कंपनी का रैपर लग जाता है तो वो दवाई, उस दवाई का कीमत 2 रुपये हो जाता है। वहीं आप दूसरी तरफ देख लीजिए, सिप्रोफ्लेक्सिन एक दवाई है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में खाई जाती है। अगर वो आप जेनरिक में लेने जाएं तो केवल 1 रुपये 85 पैसे प्रति टैबलेट आपको मिलती है। वहीं आप अगर उसे ब्रांडेड में लेने जाएं तो 4 रुपये, करीब 3.5 गुना से 4 गुना ज़्यादा दाम पे, अधिक दाम पे वो आपको मिलती है। अगर आप सक्षम हैं तो ठीक है, ब्रांडेड दवाइयों का उपयोग करें। अगर आप गरीब हैं या आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आप जन औषधि केंद्रों को ढूंढ लें। जब भी जिस भी आप हॉस्पिटल में दिखाएं, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप जन औषधि केंद्रों पे जाएं और वहाँ पे जो फार्मिस्ट हैं उनसे कहें कि आप इस केमिकल कंपोजिशन की हमें सब्स्टिट्यूट दे दें। तो वो दवाइयाँ उतनी ही, जेनरिक दवाइयाँ उतनी ही कारगर हैं जितनी कि ब्रांडेड दवाइयाँ कारगर हैं। इनमें ज़रूरत ये है कि जागरूक बनिए। या तो अब आप अपने डॉक्टर से कहें कि वो जेनरिक दवाइयाँ ही लिखें। हालांकि डॉक्टर ऐसा नहीं करते क्योंकि ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने में उनका फ़ायदा है, उनमें उसमें उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। वहीं जेनरिक दवाइयाँ अगर वो लिखते हैं तो उसमें उनको ना के बराबर कमीशन मिलता है, उनमें उनको कमीशन नहीं मिलता। इसीलिए जेनरिक दवाइयाँ बेहद सस्ती हैं, उसका डिलीवरी चेन भी छोटा है और उनके जेनरिक दवाइयों के विज्ञापन पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता। तो आप जब भी कोई गरीब तबके से है, अगर कोई भाई वो बीमार है तो वो किसी डॉक्टर ने जो दवाइयाँ रिकमेंड की हैं वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से भी ले सकता है। इन सारी चीज़ों से आपका ही फ़ायदा है, आपको ही इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आगे शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा लोग देख सकें और जागरूक हो सकें। जानकारी लोगों में फैलाएं। लोगों में जानकारी का अभाव है, तो कृपया करके वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe to LKY Talks, like, share and comment